जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है पावर ऑफ सनातन भक्ति चैनल पर, जहां हम सरल और सच्ची भक्ति की बातें करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की सरल और सहज भाषा में चर्चा करेंगे। यह अध्याय ज्ञान, भक्ति और परमात्मा की महिमा का सुंदर संदेश देता है और हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या योग, यानी ऐसी उच्चतम विद्या जो मोक्ष तक पहुंचाने वाली है। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह जो ज्ञान बताने वाले हैं वह विशेष है। यह ज्ञान ज्ञानों का राजा है। यह विद्या मात्र बौद्धिक ज्ञान नहीं, यह वह अनुभवात्मक, आत्मज्ञानकारी और मोक्षप्रद विद्या है। जो इसे समझता और अपनाता है वह जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि सब कुछ भगवान का ही है, सृष्टि, जीवन और सब प्राणी। फिर भी वो संसार में है, सभी जीवों के अंदर बसे हुए हैं, परंतु उनके कर्मों से वे अलग रहते हैं। वे एक ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक भी हैं और संचालक भी। इसलिए भक्ति का सही केंद्र केवल वही होना चाहिए, न कि केवल अवतारों, देवी देवताओं के द्वारा मिलने वाली वस्तुओं में। भगवान केवल एक स्थान पर नहीं बंद है, वे हर जीव में हैं, हर सांस में, हर विचार में और हर वस्तु में उनकी उपस्थिति है। जैसे हवा हर जगह फैली रहती है, वैसे ही उनकी शक्ति सब जगह फैली हुई है। भगवान सारा संसार चलाते हैं, परंतु वे संसार से व्याकुल नहीं होते। वे सभी चीजों का कारण हैं, पर उन चीजों से उनका मन जड़ा नहीं रहता। वे एक तरह से हमारे सखा, दोस्त और रक्षक भी हैं। भगवद गीता में भक्ति को सरल, सुलभ और प्रत्यक्ष मार्ग बताया गया है। केवल सच्चे मन से भगवान का नाम जपना, उनका स्मरण करना और उनका ध्यान करना, यही भक्ति है। भक्ति के मार्ग में कोई जाति, लिंग या पाप पूजा का भेद नहीं रहता। यह सबसे बड़ी आशा की बात है। चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे अपनाकर शुद्ध कर देते हैं। भगवान स्नेह करते हैं और अपने भक्तों को धीरे धीरे सुधारते हैं। अलग अलग रूपों में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग किसी विशेष देव को अपना सर्वस्व मानकर उनकी आराधना करते हैं। पर श्री कृष्ण बताते हैं कि सब कुछ उन्हीं से आता है, और यदि पूजा केवल रूप प्रतिमा तक सीमित रह जाए और सच्चे मन से भगवान तक न पहुंचे तो उसका लाभ सीमित है। असल लक्ष्य केवल परमेश्वर तक पहुंचना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जिस ज्ञान का उद्घोष कर रहे हैं वह विज्ञान सहित है, मतलब सिर्फ विचार या सिद्धांत नहीं, बल्कि जीव में उतरने वाला अनुभवात्मक ज्ञान। इसलिए बार बार पढ़ना, सुनना और मनन करना जरूरी है ताकि वह ज्ञान हृदय में बैठ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सारे जगत के मूल कारण हैं। सृष्टि में जो भी दिखाई देता है वह सब उनकी ऊर्जा का रूप है। इसलिए जब भी आप संसार के किसी भाग की पूजा करते हैं, आप उस ऊर्जा का एक रूप दे रहे होते हैं। परंतु सच ये है कि वह एक ही परम सत्ता है। उदाहरण से समझें, जैसे सूर्य की किरणें अनेक हैं पर स्रोत एक ही है, वैसे ही सृष्टि के विविध रूप और जीव अनेक हैं पर आधार परमेश्वर एक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी का निरीह या प्रफुल्लित नहीं करते। वे सबके प्रति निष्पक्ष हैं। किसी पर उनका विशेष स्नेह न होना या किसी को छोड़ देना, ऐसा नहीं है। परंतु कितने लोग सच में उनका स्मरण करते हैं। जो उन्हें याद करते हैं वे उनके पास आते हैं और वे उन्हें स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि उनके भक्तों का पतन नहीं हो सकता। उनके हृदय में जो भक्त बैठा रहता है, भगवान उसकी कमी को पूरा करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की भूख समझकर खिलाती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करते हैं। कभी कभी तुरंत, अक्सर उनके सुधार और भला करने के बाद। यह भरोसा ही भक्ति की गहरी नींव है। लोग अलग अलग तरीकों से भगवान की आराधना करते हैं। कोई प्रतिमा के सामने दीपक जलाता है, कोई मंत्र जपता है, कोई योग करता है।
श्री कृष्ण बताते हैं कि इन सब का मूल लक्ष्य वही है, परमात्मा का अनुभव। जब पूजा केवल रिवाज बनकर रह जाए और मन भगवान तक न पहुंचे तो उसकी सार्थकता कम होती है। लेकिन यदि मन पूरी तरह भगवान में रम जाए तो वही सच्ची आराधना है। कई लोग सोचते हैं कि पाप कर चुका कोई कभी बदल नहीं सकता, पर 9वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यदि एक पापी भी सच्चे मन से भगवान की शरण में आकर हे प्रभु मुझे सुधरने का मार्ग दे कहे तो भगवान उसे अपनाकर शुद्ध करते हैं। यह संदेश अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक है। भगवान का प्रेम सब पर खुला है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं रखते इसलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जो ज्ञानों का राजा है। इसे जानकर तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। सरल अर्थ, अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसा गहरा ज्ञान बताऊंगा जो तुम्हें दुखों से निकाल सकता है। यह ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। नोट: यहां विद्या का अर्थ आम शिक्षा नहीं है। यह वह ज्ञान है जो आत्मा को समझाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो लोग धार्मिक रूप से भगवान की आराधना करते हैं पर उनमें सच्चा प्यार और समर्पण है, वे भगवान को जल्दी पाते हैं। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, इसलिए हर प्राणी भगवान का भावी स्थान है। जो मनुष्य भगवान को नित्य स्मरण करता है उसे भगवान की रक्षा और आशीर्वाद मिलता है। सुबह शाम या दिन में कोई भी समय कम से कम कुछ मिनट भगवान का नाम जपें। यह नाम समर्पण मन को शांति देता है और जीवन में दृढ़ता लाता है। प्रतिदिन कुछ छोटी छोटी बातें करें, जैसे भोजन से पहले धन्यवाद, किसी की मदद करना, झूठ न बोलना। ये नियम भक्ति के वास्तविक अभ्यास हैं। भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ें, सुनें और समझें, पर केवल पढ़ना ही नहीं, उन पर सोचें और उन्हें अपने व्यवहार में लागू करने का प्रयत्न करें। यदि आपसे कोई भूल हो जाए, न तो खुद को दोषी ठहराएं, न हतोत्साहित हों। भगवान की शरण में आए, अपनी गलती स्वीकार करें और सुधरने का संकल्प लें। भगवद गीता का संदेश यही भी है, सुधार का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। अपने रिश्तों में सत्य बोलें और करुणा दिखाएं। ये वही गुण हैं जो भगवान पसंद करते हैं, और जो व्यक्ति इन्हें अपनाते हैं वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। भक्ति का दिखावा मत करो। केवल दिखावे के लिए पूजा करने से लाभ नहीं, सच्चा दिल चाहिए। समता बनाए रखें, सभी जीवों के प्रति बराबरी का भाव रखें। भगवान भी सभी में एक समान रूप से बसा हुआ है। ज्ञान के साथ विनय। जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके साथ अहंकार न आए। वास्तविक ज्ञान इंसान को नम्र बनाता है, घमंडी नहीं। मान लीजिए एक गांव में 2 लोग हैं, राम और श्याम। राम रोज मंदिर जाकर घंटा बजाता है, दीपक जलाता है, पर उसके मन में दूसरों के लिए दया कम है। श्याम रोज खेत में कड़ा काम करता है, किसी मंदिर नहीं जाता, पर वह 9वें अध्याय की दृष्टि से श्याम की भक्ति अधिक सार्थक है, क्योंकि उसका हृदय भगवान के लिए खुला है। भगवान को हृदय की सच्चाई और भक्ति भाती है, दिखावा नहीं। राज विद्या का अर्थ है वही उच्चतम ज्ञान जो आत्मा को परम में मिलाने वाला है। भगवान सभी में विद्यमान है। वे सृष्टि के आरंभ, संचालन और संहार के कारण हैं। भक्ति, सादगी, प्रेम और समर्पण सबसे उत्तम राह है। पापियों के लिए भी आशा है। यदि वे ईमानदारी से भगवान को याद करें तो उन्हें भी भगवान शुद्ध कर लेते हैं। पूजा और आराधना के कई रूप हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक है, परमात्मा से मिलन। ज्ञान का वास्तविक रूप वह है जिसे अनुभव करके हृदय में उतारा जा सके। यही विज्ञान सहित ज्ञान है। यदि आप YouTube पर यह विषय प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसे सरल टुकड़ों में बांटें। आरंभ, छोटा परिचय। आज हम 9वें अध्याय की सादगी में चर्चा करेंगे। मुख्य बातें 5 से 6 बिंदु रखें, जैसे ऊपर दिए गए श्लोक और अर्थ। 1 से 2 प्रमुख श्लोक दिखाएं और सरल अर्थ बोलें। जीवन में लागू करना 4 से 5 आसान कदम दें। कहानी, छोटा उदाहरण दें जो दिल को छू ले। समापन, भक्ति का आह्वान और आशीर्वाद।
यह तरीका दर्शकों के लिए उपयोगी होगा और वे सहजता से समझ पाएंगे। शांत बैठें, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें 3 बार। धीरे धीरे अपने दिल से कहें, हे प्रभु, मैं तेरा ही हूं, मेरी राह दिखा, या कोई भी छोटा सरल मंत्र। कुछ मिनट शांत रहें और भगवान के अस्तित्व की अनुभूति करने की कोशिश करें। दिन में 2 बार यह अभ्यास करें, सुबह और शाम। यह नियमित अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांति देगा और भक्ति की जड़ मजबूत करेगा। भागवत गीता का 9वां अध्याय हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे भीतर है और भक्ति सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे असरदार मार्ग है। यदि हम रोज थोड़ा सा समय भगवान को दें, नाम जपें, उनकी महिमा पढ़ें या दूसरों की मदद करें, हमारा जीवन सच्चे अर्थों में बदल सकता है। सबसे बड़ी बात, भगवान सबका प्यारा है, वे किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए आशा बनाए रखें। अगर आप गिरते हैं तो उठने का साहस रखें और भगवान की शरण में आए, वे आपकी रक्षा करेंगे। 9वां अध्याय बड़ा ही स्नेहपूर्ण और सहज अध्याय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहकर समझाते हैं कि मैं ही इस जगत का स्रोत भी हूँ और पालनहार भी हूँ। मैं ही इस सृष्टि का निर्माता और उसे धारण करने वाला हूँ। परंतु लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि वे सिर्फ उस रूप को देखते हैं जो आंखों से दिखता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, परमात्मा सर्वत्र है, पर उसकी पहचान आंखों से नहीं, भाव से होती है। जो मुझे प्रिय है, जो मुझ में भरोसा रखता है, मैं उसे अपने पास ले आता हूँ। भक्ति का मार्ग सरल है। मन से समर्पण करो, भगवान तुम्हें अपने पास ले लेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरा अव्यक्त स्वरूप हर जगह व्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी सीमित स्थान में हूं, बल्कि मैं स्वयं वह चेतना और सत्ता हूं जो सब जगह विद्यमान है। परंतु इस बात का अर्थ यह भी है कि सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, पर मैं उनमें नहीं अटका हुआ हूं। मैं स्वतंत्र और निर्गुण स्वरूप में भी हूं। सीधे भाषा में कहें तो जैसे हवा हर जगह है, पर हवा किसी चीज से बंधी नहीं है, वैसे ही परमात्मा हर जगह है, पर संसार के बंधन उससे चिपके हुए नहीं हैं। जब आप नदी के किनारे चलते हैं, पानी हर जगह बहता है, पर पानी का स्वभाव नहीं बदलता। इसी तरह आत्मा संक्रमण से गुजरती है, शरीर बदलता है, रूप बदलता है, किंतु आत्मा अपना स्वरूप रखता है। भगवान बताते हैं कि जीवों के जन्म और मृत्यु प्रकृति की शक्ति से होते हैं। मैं अपनी आज्ञा द्वारा प्राणियों का पुनरुत्पादन और विनाश करता रहता हूं। यही संसार का चक्र है। यही कारण है कि कुछ मनुष्य बार बार जन्म लेते हैं, जब तक उनका कर्म चक्र समाप्त न हो जाए। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, भगवान स्वयं कर्म में बंधे नहीं। वे कर्म करते हैं, पर उनमें अहंकार या मोह नहीं होता। जबकि मनुष्य जो माया के जाल में फंसा है, वही बार बार जन्म दोष का भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। वे सिर्फ शरीर और रूप देखते हैं और उसी आधार पर न्याय करते हैं। इसलिए वे परमात्मा की महिमा नहीं पहचान पाते। जिनका मन दिव्य दृष्टि से परिपक्व है, वे प्रभु को समस्त सृष्टि के उद्गम रूप में देखते हैं और उनसे अनन्य भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति केवल बाहरी पहचान से देखता है, उसे भगवान का वास्तविक रूप नहीं दिखता, पर जो आत्मिक दृष्टि से देखता है, उसे सब कुछ भगवान में ही दिखता है। इस अध्याय में भगवान स्वयं कहकर बताते हैं कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं। सरल शब्दों में वे कहते हैं कि सब कुछ उनका ही रूप है। ऋतु से लेकर ऋतुओं का चक्र, सूर्य की ऊर्जा, वृष्टि, सब कुछ उनका ही कार्य है। यह बताने का मतलब यह है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं और केवल पूजा के साधनों में विश्वास रखते हैं, वे सीमित सुख पाते हैं। पर जो मुझ में सच्चे दिल से आश्रित होते हैं, वे अंतिम शरण परम धाम प्राप्त कर लेते हैं। गीता में बताया गया है कि जो लोग केवल वैदिक कर्म कांड और देवता पूजा में लगे रहते हैं, वे इंद्रलोक स्वर्ग का सुख भोगते हैं, पर वह सुख अस्थाई है और पुण्य समाप्त होते ही उन्हें वापस जन्म लेना पड़ता है।
पर जो लोग निरंतर और निष्काम भक्ति से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उन्हें स्थायी उद्धार, मोक्ष मिलता है। यह मुख्य संदेश है। भक्ति की शुद्धता ही अंतिम साधन है। भगवान बताते हैं कि किसी भी बड़े जटिल आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा समर्पण चाहिए। जब व्यक्ति अपना कर्म भगवान को अर्पित कर देता है, कामना और फल की चिंता छोड़ देता है, तो भगवान उसे अपने पास ले लेते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जो भी करो उसे भगवान को अर्पण करो, फल की चिंता नहीं करो। मन में भगवान के प्रति प्रेम और भरोसा रखो। इन्हीं 3 सरल चीजों से व्यक्ति दुनिया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यहाँ एक बहुत सुखद संदेश है। भगवान के लिए प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। किसी का अतीत चाहे जैसा हो, राजा हो या भिखारी, पुरुष हो या स्त्री, यदि वह सच्चे मन से परमात्मा की ओर लौटता है तो प्रभु उसे अपनाते हैं। इस संदेश में इंसान को यह आशा मिलती है कि कोई भी विषम परिस्थिति या अपराध हो, यदि अंदर से सच्चा प्रेम और समर्पण निकले तो उद्धार संभव है। भगवान कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसी के साथ जोड़ देता हूँ। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे आसपास की संगति और विचार हमारी पहचान बनाते हैं। यदि हम नकारात्मक लोगों के साथ रहे तो हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों, सच्चे भक्तों और सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संगति अपनानी चाहिए। यह एक व्यवहारिक संदेश है। आध्यात्मिकता केवल भजन कीर्तन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की संगतों और आदतों में भी झलकती है। गीता का यह अध्याय केवल दर्शन नहीं देता, बल्कि सीधा व्यवहार भी सिखाता है। अपने कर्म को प्रभु के नाम पर अर्पित करो, अहंकार छोड़ो। कर्म करते हुए भी निष्काम रहो, परमात्मा में भरोसा रखो। यही असली भक्ति है। संगति चुनो, सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहो। इन सरल नियमों को अपनाकर जीवन में शांति और स्थिरता आ सकती है। किसान और फल। एक किसान हर साल मेहनत करता है। अगर वह हर फसल के बाद फल की चिंता करे और दुखी हो जाए तो उसका मन अशांत रहेगा। पर अगर वह अपनी मेहनत को भगवान को अर्पित कर दे तो वह मन शुद्ध और आशावादी रहेगा। परिणाम चाहे जैसा हो, किसान के भीतर शांति बनी रहेगी। राहुल की कहानी। राहुल नौकरी के लिए बहुत चिंता करता था। रोज फल की चिंता ने उसे अस्वस्थ कर दिया। एक दिन उसने ठान लिया कि मेरी मेहनत भगवान के नाम है, फल उनकी मर्जी। उसके बाद उसका व्यवहार बदला। उसे काम में आनंद मिला और मानसिक शांति भी। माता की भक्ति। एक वृद्ध महिला थी जो रोज छोटे से अर्पण के साथ भगवान को याद करती थी। उसे न तो बड़े विचित्र नियमों की जरूरत थी, न किसी तांत्रिक विधि की। मात्र सच्चा मन और नियमित स्मरण ही उसके लिए परमधाम का मार्ग बन गया। परमात्मा सर्वव्यापी हैं और उनका स्वरूप अव्यक्त भी है। संसार का निर्माण और विनाश ईश्वर की आज्ञा से होता है, पर ईश्वर कर्म में बंधते नहीं। सच्ची भक्ति और समर्पण से आत्मा को अंतिम शांति और मोक्ष मिलता है। वैदिक कर्मकांड से मिलने वाला स्वर्ग अस्थायी है। शुद्ध भक्ति स्थायी उद्धार दे सकती है। संगत और विचार हमारे कर्म और जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए सत्संग जरूरी है। हर सुबह 2 से 3 मिनट भगवान का स्मरण करो। कुछ श्लोक, कुछ नाम, जो भी सहज लगे। दिन में जो भी करो उसे प्रभु को अर्पित कर दो। खाना बनाओ, पढ़ो, काम करो, यह सोचकर कि यह काम मैं नहीं कर रहा, यह प्रभु की कृपा से हो रहा है। रात में सोने से पहले दिन भर के कर्मों का संक्षेप कर लो और प्रभु को अर्पण कर दो। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को निर्मल बनाता है और भक्ति की वृद्धि करता है। 9वां अध्याय हमें सरलता से यही सिखाता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जटिल नहीं है। प्यार, समर्पण और विश्वास इस मार्ग के मुख्य आधार हैं। यदि हम अपने छोटे छोटे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें और अपने मन को उनकी ओर स्थिर करें तो वह हमें अपने पास ले लेंगे। दोस्तों, यह व्याख्या सरल शब्दों में उसी संदेश का सार है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया।
यदि आप इस अध्याय को रोज पढ़ेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो अनुभव करेंगे कि जीवन में हल्कापन, शांति और सच्ची खुशी आती है। जय श्री राधे राधे।